नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 30 जनवरी 2025 को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को जेपीसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद फिर बजट सत्र में इस रिपोर्ट को राज्यसभा में रखा गया और जब पटल पर रखा गया राज्यसभा के तो खूब हंगामा हुआ। इसी बीच हंगामे को देखते हुए राज्यसभा को कई बार स्थगित भी किया गया। वहीं फिर जेपीसी की रिपोर्ट को लोकसभा के पटल पर रखा गया। लोकसभा में भी भारी हंगामा हुआ और इसी वजह से लोकसभा को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच अब तमाम सांसदों और मौलानाओं के बयान आ रहे हैं। विस्तार से बताते हैं आपको क्या है पूरी खबर और किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने भी स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कई सांसदों के साथ वो मुलाकात करने पहुंचे थे। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 को सदन में रखी गई। उसके बाद खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि ये फर्जी रिपोर्ट है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से बातें कही गई थी उसे जानबूझकर हटा दिया गया और इस वजह से जो रिपोर्ट सौंपी गई वो असंवैधानिक है। इसी बीच हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के कई सांसदों के साथ मिलकर स्पीकर से बात की और उनसे मुलाकात की। दरअसल ओवैसी को इस बात से दिक्कत थी कि कई नोट थे जो काट दिए गए थे, कई पेज गायब कर दिए गए थे। इसी वजह से उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और इसके लिए उन्होंने 3-4 सांसदों को अपने साथ रखा, जिसमें कल्याण बनर्जी टीएमसी के, इमरान मसूद और गौरव गोगोई कांग्रेस से और इसके अलावा डॉक्टर जाबिर शामिल थे। और इन सब ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। स्पीकर से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये शिकायत की कि डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ को रिडक्ट कर दिया गया यानी हटा दिया गया। इसके बाद स्पीकर ने एसजी को तुरंत बुलाया और फिर उनके साथ इन सांसदों को बैठाया और पूरे रूल्स के मुताबिक फिर परमिट दिलवाई गई। ओवैसी ने बताया कि हमने जो रूल्स खिलाफ थे उनको शामिल करना चाहिए, ऐसा हमने कहा। तकरीबन जो पेजेस या लाइन रिपोर्ट में शामिल नहीं थे उन्हें बाद में शामिल कर लिया गया। आपको जानकारी देते चलें कि समिति की रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया था। इस बीच विपक्ष ने तमाम तरीके से आरोप लगाए और कहा कि जेपीसी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तमाम तरीके की छेड़छाड़ की गई है और ये संवैधानिक रिपोर्ट नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि ये रिपोर्ट फर्जी है। इसके अलावा तमाम मौलानाओं ने कह दिया कि यह असंवैधानिक रिपोर्ट पेश की गई सदन में, जिसका हम विरोध करते हैं। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए जो जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई उस पर हंगामा लगातार बरपा हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि सदन जब शुरू होता है तो क्या शांति तरीके से यह संशोधन बिल पास हो पाता है या फिर नहीं। बहरहाल अभी ओवैसी ने जिस तरीके से स्पीकर से मुलाकात की थी उस दिन, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ बयान में अपने कहा था, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर नबाब ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है।
इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों से छीनने के लिए लाया जा रहा है। और जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14